या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है कि जप के कितने प्रकार हैं, अर्थात जप कितने प्रकार से किया जा सकता है और उन प्रकारों में सबसे श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है। प्रातःकाल जप की विधि क्या है, मध्याह्न काल में जप की विधि क्या है और संध्या काल में जप की विधि क्या है। जप संख्या की गणना किससे करें, किससे ना करें। माला से जाप करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माला से जाप करने की शास्त्रीय विधि क्या है। जाप करते समय हम किस प्रकार बैठें और जप के मध्य में हम क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। जप करते समय यदि हमारे हाथ से माला गिर जाती है तो हम क्या करें, और यदि माला का स्पर्श हमारे पैर से हो जाता है तब हम क्या करें। स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता क्या है, कहाँ पर जप करने से कितना फल प्राप्त होता है। माला प्रारंभ करने से पूर्व किन मंत्रों का हमको प्रयोग करना चाहिए, इन सभी विषयों पर श्लोक प्रमाण सहित चर्चा होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और प्रयास करूंगा कि शास्त्रीय प्रमाणों के साथ आज आपको माला करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि से अवगत करा पाऊँ। तो चलिए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह जानें कि जप तीन प्रकार से होता है। एक तो वाचिक होता है, एक उपांशु होता है और एक मानसिक होता है। इस संदर्भ में हमें एक श्लोक प्राप्त होता है जो कि इस प्रकार है। वाचिकश्च उपांशुश्च मानसस्त्रिविधः स्मृतः त्रयाणां जप यज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्। अर्थात जप तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। इनमें वाचिक जप धीरे धीरे बोल करके होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा न सुन सके, और मानसिक जप जीभ और ओष्ठ, मानसिक जप में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलने चाहिए। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि मानसिक जप अधिक श्रेष्ठ है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में किस प्रकार जप करना चाहिए, इस संदर्भ में हमें एक श्लोक प्राप्त होता है। हस्तौ नाभि समौ कृत्वा प्रातः संध्या जपम चरेत हृत समौ तु करौ मध्ये सायं मुख समौ करौ। अर्थात प्रातः काल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल में मुँह के समानांतर में रखना चाहिए। अपने द्वारा किए हुए जप की गणना अर्थात गिनती हमें किससे नहीं करना चाहिए। तो इस संदर्भ में श्लोक इस प्रकार प्राप्त होता है। नाक्षतैर्हस्तपर्वैर्वा न धान्यैर्न च पुष्पकैः न चंदनैर्मृत्तिकया जप संख्यां तु कारयेत्। अर्थात जप की गणना के लिए हमको चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथ के पोर और मिट्टी से नहीं करना चाहिए। जप से संबंधित एक और श्लोक इस प्रकार प्राप्त होता है कि वस्त्रेणाच्छाद्य तु करम दक्षिणम यह सदा जपेत तस्य तत्सफलम जप्यम तद्धीनमफलम स्मृतम। अर्थात जप करते समय हमको माला दाहिने हाथ में लेनी है और जप माली में डालकर अथवा कपड़े से ढक करके माला का जाप करना है। मान लीजिए कि हमारे पास जप करने के लिए गौमुखी नहीं है, तब हम क्या करें। तो एक शुद्ध वस्त्र लेकर के माला को उस वस्त्र से ढक करके हमको जाप करना चाहिए। अब यहाँ एक और प्रश्न होता है कि हमारे पास वस्त्र जो है हमने वो गले में डाल लिया या उसका उपयोग कर लिया, वो तो पवित्र नहीं है। तो उसको पवित्र करने के लिए शास्त्र में एक विधि आती है कि उस वस्त्र को आप गीला कर लें। गीला करने के बाद में 7 बार इस प्रकार झटकार करके, लेकिन 7 बार यदि आप नहीं फटकारते हैं उसको गीला करने के बाद में, तो गीला वस्त्र ढाक करके जप करने का विधान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि कपड़ा गीला है तो आप उसको 7 बार हवा में झटकार लें, फिर
फिर उस वस्त्र से माला को ढक करके जाप करें। माला करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इस प्रकार माला को पकड़ रखा है कि अनामिका उंगली पे हमारी माला रखी है, अंगुष्ठ से हमने इसको रोक लिया है और इस वाली मध्यमा उंगली से हम जाप को प्रारंभ करेंगे। जब हमारी माला पूर्ण हो जाए तो हमको इसको इस प्रकार से फिर से घुमा लेना है, फिर से जप प्रारंभ कर देना वहीं से। अर्थात तात्पर्य यह है कि सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। जप करते समय हमको व्यवस्थित आसन पर बैठना चाहिए। अधिक हिलना डुलना और इधर उधर अपनी मुंडी को घुमाना ये सब नहीं करना चाहिए। जप करें तो भगवान की आराधना का विशेष केंद्र बिंदु होता है जप। अब जप करते समय हमारे नेत्र बंद हों, भगवत स्मरण हो, भगवान को अपने हृदयस्थ कर करके फिर जाप करना चाहिए, चाहे वो मंत्र जाप हो अथवा नाम जाप हो। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप जप कर रहे हैं तो जिस भी देवी देवता का आप जप उस समय कर रहे हैं उनका दर्शन करने के बाद में नेत्र बंद करके उनका जो प्रतिबिंब है, उनका जो स्वरूप है, उसको अपने हृदयस्थ करके और जाप करते समय उन्हीं का निरंतर हमको चिंतन करना है। ये चीज़ हम विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि जप करते समय हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में होगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास आप करते जाएंगे तो मन एकाग्र होते जाएगा, फिर आपको आपका जो मन है वो भी आपकी सहायता करने लगेगा। मान लीजिए आप माला कर रहे हैं और बीच में बोल जाएं तो उस माला को फिर से पुनः करना चाहिए प्रारंभ, फिर से शुरू से आप उस माला को करेंगे, तभी वह माला की आपकी गणना की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यदि माला गिर जाए अथवा पैर से स्पर्श हो जाए तो इस संदर्भ में एक श्लोक है, प्रमादात् पतिते सूत्रे जपेदष्टोत्तरम शतम पादयोः पतिते तस्मिन् प्रक्षाल्य दुगुणम जपेत। अर्थात यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें, करके पैर से स्पर्श हो जाए तो माला को धुलकर दुगना जाप करें। 108 का अर्थात 2 माला आप जाप करें। जप के संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है, इस संदर्भ में भी हमें कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं जो कि हम आपको बोल करके बताते हैं। ग्रहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे सद्गुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुणमुच्यते। अयुतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। तात्पर्य यह है कि यदि आप घर में जप करते हैं तो 1 गुणा, और जहाँ पर गौशाला से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर गायों का निवास स्थान हो, उस गौशाला में जप करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय वन या वाटिका में तथा तीर्थ में 1000 गुना जप का फल प्राप्त होता है। यदि आप पर्वत पर जप कर रहे हैं तो उसका 10,000 गुना आपको फल प्राप्त होगा। किसी नदी के तट पर यदि आप जप करते हैं तो उसका फल आपको 1,00,000 गुना प्राप्त होगा। देवालय अर्थात मंदिर में यदि आप जप करते हैं तो उसका करोड़ गुना आपको फल प्राप्त होगा। भगवान भूत भावन शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास यदि बैठ कर के आप जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि जप का तुरंत प्रभाव चाहते हैं, तुरंत फल चाहते हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में आप जप करें, आपको फल प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगेगा। माला प्रारंभ करने से पूर्व हमें माला की वंदना करनी चाहिए, तो माला की वंदना के हम मंत्र सीख लेते हैं। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इस प्रकार से माला की वंदना करने के बाद में अपने जप को प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व में जो हमने बताया उन बातों को ध्यान में रख कर के जप करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि माला करते समय हमको यहाँ वहाँ नहीं देखना है, अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करना है। माला करते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, सुमेरु को लांघना नहीं है। जप के जो हमने 3 प्रकार बताए थे उनमें से मानसिक जप अत्यधिक श्रेष्ठ है, तो धीरे धीरे प्रयास करिए। पहले वाचिक जप प्रारंभ करिए, फिर धीरे धीरे प्रयास करें कि हम उपांशु जप करने लगें।
और जैसे ही हमारे अभ्यास में आ जाएगा तो हम अपने जप को मानसिक रूप प्रदान करें, उससे हमको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। जपमाला को हम हमेशा ढक करके ही करें, अर्थात हमारी जप की माला जप करते समय हमारी माला का दर्शन और दूसरा कोई व्यक्ति ना कर पाए। इन कुछ बातों का ध्यान रख के हमको जाप करना है। भगवान नाम का जप करने से मानसिक शांति तो प्राप्त होती ही है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो अपने इष्ट की आराधना के लिए जप करिए। जो भी आपके इष्ट हों उनकी नाम की एक माला आप प्रतिदिन करें। और यदि आप दीक्षित हैं तो आपको तो विशेष रूप से प्रतिदिन जाप करना ही चाहिए। यदि जप से संबंधित आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। देख करके हम प्रयास करेंगे कि उनका उत्तर हम आपको उपलब्ध करा पाएँ। मिलेंगे पुनः नवीन विषय को लेकर। सभी से सादर सीताराम।